हाय दोस्तों। दोस्तों मार्केट में हर किसी को ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो ना सिर्फ दोस्तों ग्रोथ दे बल्कि एक सिक्योर फ्यूचर भी प्रॉमिस करके दे। तो दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे ही छोटे स्टॉक्स के बारे में जो दोस्तों अभी अंडर वैल्यूड है पर इनमें काफ़ी हेडन मल्टी बैगर बनने की पोटेंशियल जरूर नज़र आती है। तो दोस्तों ये कंपनी काफ़ी रिस्की है और ऐसी दोस्तों 5 कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन दोस्तों फ्यूचर में काफ़ी बड़ा बनने का ये कंपनी दम रखती है। और दोस्तों गरीबी से जो अमीरी तक का सफ़र है वो दोस्तों ये कंपनी तय करके दे सकती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। पहली कंपनी से शुरू करते हैं। ये कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और दोस्तों वेल्थ मैनेजमेंट के बेहतरीन सर्विस दोस्तों देती है। अगर दोस्तों आपने कभी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज को दोस्तों सीरियसली सोचा है तो दोस्तों ये कंपनी उसी सेक्टर में काम करती है और काफ़ी मजबूत पकड़ बनाकर रखी हुई है। और दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से नेट प्रॉफिट में ग्रोथ भी नजर आ रहा है। और मार्केट कैप काफी छोटा है, 1569 करोड़ का मार्केट कैप अगर है तो काफी छोटा है, यानी दोस्तों फ्यूचर में ये काफी बड़ी बनने की दम रखती है और सेक्टर भी काफी ग्रोविंग है। अभी छोटी कंपनी है, अगर फ्यूचर में बड़ी बनती है तो काफी बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। और दोस्तों इसका पी देखेंगे तो काफी रीजनेबल पी पर भी नजर आ रही है। वहीं पर करंट प्राइस 222 का है, 52 वीक हाई 457 और लो 196 यानी 196 का लो है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर नज़र आती है और सेक्टर भी काफ़ी ग्रोविंग है। तो आपको इस पर स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर आरओसी आरओई देखेंगे तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आता है। फेस वैल्यू इस कंपनी का 2 का है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर आप सेल्स का ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी शानदार ढंग से सेल्स में ग्रोथ नज़र आएगा। 3 सालों में लगभग 63% का ग्रोथ है, वहीं पर टीटीएम में 112% है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखते हो तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आ रहा है। 3 सालों में 106% का है, वहीं पर टीटीएम में 725% का ग्रोथ नजर आ रहा है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग काफी है, कंपनी है, काफी जबरदस्त ढंग से ग्रो करती नजर आ रही है। अगर आप सी ए जी आर देखते हो तो सी ए जी आर आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज दोस्तों अभी हाल ही में लिस्टेड कंपनी है। जब से लिस्ट हुई है मार्केट में काफी प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से दोस्तों ये कंपनी भी टॉप से काफी करेक्शन में नजर आ रही है। आप इसके पास रिजर्व देखोगे तो 146 करोड़ का रिजर्व है। उसके मुकाबले में बोरिंग देखोगे तो 5 करोड़ का बोरिंग है। यानी दोस्तों कर्जे के मुकाबले में रिजर्व काफी शानदार है। और छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनियों में कर्जे के मुकाबले में रिजर्व काफी शानदार होता है, तो एक अच्छी बात जरूर मानी जाती है। और दोस्तों प्रमोटर के पास हिस्सेदारी देखेंगे तो 40% के आसपास का शेयर प्रमोटर के पास है। एफआईज के पास हिस्सेदारी है, डीआईज के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास भी लगभग लगभग 45% के आसपास का हिस्सा है। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न नज़र आता है। तो आपको इस कंपनी पर स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन में नज़र आ रही है। और दोस्तों इस कंपनी को अगर आप देखते हैं, अगर इसका की हाईलाइट देखेंगे दोस्तों तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन दोस्तों इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी मजबूत पकड़ है। और ग्रोविंग कस्टमर बेस इन दोस्तों वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर, तो वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में काफ़ी मजबूत पकड़ है इस कंपनी का। और दोस्तों अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, बिकॉज दोस्तों इस कंपनी में ग्रोथ का जो पोटेंशियल है काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आता है। और दोस्तों मैनेजमेंट टीम जो है काफ़ी डीप एक्सपर्टाइज भी नज़र मतलब रखती है। तो दोस्तों इस पर आपको फोकस रखना चाहिए, बिकॉज काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करें तो डैम कैपिटल दोस्तों कंपनी का नाम है। और दोस्तों अगला स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो भी काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है। ये कंपनी गोल्ड रिटेल और ऑनलाइन सेल्स में एक दोस्तों प्रोमिनेंट प्लेयर बन गई है और मार्केट में इसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है। और गोल्ड गोल्ड को जो कभी भी अपनी वैल्यू को दोस्तों मेंटेन करता है, आज के टाइम में एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ज़रूर ये साबित होता है। और दोस्तों इसी गोल्ड और डायमंड सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है और काफ़ी मतलब ज़बरदस्त ढंग से ये कंपनी भी ग्रो करती नज़र आ रही है, जिसका रिफ्लेक्शन दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट में ज़रूर दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से दोस्तों ग्रोथ नज़र आपको आ रहा है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी करनी चाहिए। वहीं पर मार्केट कैप देखोगे तो 4,665 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस 315 का है, 52 वीक हाई 489 और लो 106 का है। वहीं पर पीई देखोगे तो 42.8 का पीई भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों इस कंपनी का सेक्टर है और काफ़ी ज़बरदस्त
ढंग से दोस्तों ये कंपनी ग्रो करती नजर आ रही है, तो आपको इस पर भी फोकस जरूर रखना चाहिए। आरओई और आरओसी देखोगे तो ये भी काफी शानदार ही नजर आएगा। फेस वैल्यू 10 का, यानी दोस्तों ये कंपनी फ्यूचर में अपने फेस को स्प्लिट भी कर सकती है। वहीं पर सेल्स का ग्रोथ देखोगे टीटीएम में तो 100% का है, वही टीटीएम में प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे तो 228% का है। वहीं पर 5 सालों का इसका रिटर्न बनाकर देखोगे तो दोस्तों 100% का सीएजीआर से इस कंपनी ने रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पर 3 सालों में 226% का सीएजीआर बनाकर दिया है। वहीं पर 1 सालों में 191% का रिटर्न है। तो दोस्तों काफी जबरदस्त ढंग से ये कंपनी अपने निवेशकों को पैसा बनाकर देती हुई आ रही है। तो आपको इस पर भी स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों टॉप से काफी हैवी करेक्शन में ये भी कंपनी है। और दोस्तों इसके पास रिजर्व 334 करोड़ का है और कर्जा भी 468 करोड़ का है। और दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर के पास 58% के आसपास का शेयर है। वहीं पर एफआई डीआईज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है। इनफैक्ट दोस्तों डीआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया ही है। और पब्लिक के पास भी 34-35% के आसपास का शेयर है। और दोस्तों ये कंपनी इंडिया में तो कारोबार करती हुई नजर आती ही है, साथ में दोस्तों ये इंडिया के बाहर भी अपने आप को फैलाती हुई नजर आ रही है, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यूके, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों अदर कंट्रीज में भी ये कंपनी फैलती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इस कंपनी पर आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई मतलब नज़र आ रही है। अगर इस कंपनी का की हाईलाइट देखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों राइजिंग डिमांड इन गोल्ड एंड ज्वेलरी मार्केट में काफ़ी डिमांड है। एक्सपेंडिंग रिटेल नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड ग्रोविंग मार्जिन और टारगेटिंग इमर्जिंग मार्केट फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। तो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से ये कंपनी ग्रो करती नजर आ रही है और इसका हाईलाइट भी काफी स्ट्रांग नजर आता है और फ्यूचर भी काफी ब्राइट नजर आता है। और इंडिया में तो ये कंपनी प्रेजेंस है ही दोस्तों, और ये वर्ल्ड में भी अपने आप को फैलाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों नेक्स्ट टाइटन बनने के लिए दोस्तों ये कंपनी काफी तेजी से अपने आप को ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और इसका क्लाइंट देखेंगे तो काफी सारे जो दोस्तों ज्वेलर्स रहते हैं दोस्तों, वो इनके क्लाइंट्स हैं। जैसे आप देखेंगे खजाना, लॉय जुक्कास, कल्याण ज्वेलर्स। तो दोस्तों कई सारे अगर ज्वेलर्स देखेंगे जो इंडिया के दिग्गज ज्वेलर्स हैं, वो इनके क्लाइंट है। बिकॉज दोस्तों इनका मोस्टली बिजनेस B2B सेक्टर में होता है। तो आपको इस कंपनी पर भी फोकस रखना चाहिए। स्काई गोल्ड कंपनी का नाम है और दोस्तों इस कंपनी ने मार्केट में अपना अपना एक अलग दबदबा बनाकर रखा हुआ है। अगर दोस्तों आप गोल्ड और डायमंड सेक्टर में निवेश करने का सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों ये कंपनी एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी बड़ी कंपनी बनने का पूरा दमखम रखती है। आपको इस कंपनी पर भी स्टडी करनी चाहिए। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से इस कंपनी में भी ग्रोथ नजर आएगा। वहीं पर मार्केट कैप देखते हो तो 4,694 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि दोस्तों ये कंपनी एक छोटी कंपनी, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। और स्मॉल कैप जो टाइप की जो कंपनियां होती हैं इनमें रिस्क भी बहुत बड़ा होता है और रिवार्ड भी काफी ज्यादा होता है। तो दोस्तों आपको इस पर भी फोकस रखना चाहिए, अपने रिस्क को, अपने रिवार्ड को समझना चाहिए। और पी देखेंगे तो लगभग लगभग 80-81 के पी पर है, यानी अभी सस्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों छोटी कंपनियां जो होती हैं, जो ग्रोथ कंपनियां होती हैं, उनको पी ज्यादा मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो देकर रखते हैं। तो आपको इस पर स्टडी करनी चाहिए। गिरावट होती है मार्केट में और गिरावट होता है, तो आपको इस कंपनी पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। और मार्केट में दोस्तों इस कंपनी का अगर अभी करंट प्राइस देखते हो तो 929 का इसका करंट प्राइस है। वहीं पर 52 वीक हाई 1524 और लो 850 है। यानी दोस्तों ये कंपनी टॉप से काफी हैवी करेक्शन भी दिखा चुकी है। वहीं पर आरओसी, आरओई और फेस वैल्यू देखेंगे तो यह भी काफी शानदार है। 5 का फेस वैल्यू है और आरओसी, आरओई 70 के ऊपर है, तो काफी जबरदस्त है। आप सेल्स का ग्रोथ देखोगे तो काफी जबरदस्त नजर आएगा। वहीं पर टीटीएम में प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे तो ये भी काफी शानदार नजर आएगा। और सीएजीआर नहीं दिखेगा, बिकॉज दोस्तों अभी हाल ही में ये भी कंपनी लिस्टेड है। अगर इसके पास रिजर्व देखते हो तो 366 करोड़ का रिजर्व है। वहीं पर कर्जा काफी कम है, तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का काफी कम होना ये स्ट्रॉन्ग बात जरूर मानी जाती है। और दोस्तों प्रमोटर के पास अगर आप हिस्सेदारी देखते हैं तो लगभग 80% के आसपास का शेयर है। मैक्सिमम जो शेयर होल्ड मतलब प्रमोटर रख सकते हैं वो 75% रख सकते हैं, तो मैक्सिमम से भी ज़्यादा है। उनको अपने कंपनी पर भरोसा है कि ये फ्यूचर में बड़ी बन सकती है, इसलिए वो अभी इसमें अपने जो इनका हिस्सा है वो 75% से ज़्यादा है। और फ्यूचर में उसको कट करके 75 इनको करना पड़ेगा। और दोस्तों इस कंपनी में अगर देखेंगे तो डीआईएस ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। ये भी आपको स्टडी करने के लिए ज़रूर देखना चाहिए कि डीआईएस ने इस कंपनी में अपने हिस्से को क्यों बढ़ाया है।
वहीं पर पब्लिक को देखेंगे तो लगभग 12% के आसपास का पब्लिक के पास शेयर है। एफआईज के पास देखोगे तो काफ़ी कम हिस्सेदारी है, इनफैक्ट दोस्तों एफआईज ने अपने हिस्से को कट भी किया है। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखते हो तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ग्रोथ नजर आएगा, ये एक अच्छी बात ज़रूर है। और दोस्तों की हाईलाइट इस कंपनी का देखेंगे तो दोस्तों आप समझ सकते हैं काफ़ी स्ट्रांगली दोस्तों ये कंपनी अपने आप को फैलाती हुई नजर आ रही है। ग्रोविंग डिमांड इन एरोस्पेस सेक्टर, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन इन एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम फ्रॉम द मल्टीपल इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों कई सारे इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती हुई, मोस्टली एरोस्पेस में काम करती है। एरोस्पेस सेक्टर में कई सारे प्रोडक्ट बनाती है, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कंपनी नज़र आती है और काफ़ी स्ट्रांग कंपनी नज़र आती है और काफ़ी छोटी कंपनी है और टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन में है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी फोकस रखना चाहिए। कंपनी का नाम की बात करें तो यूनिमेश एरोस्पेस कंपनी का नाम है, आपको इस पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये दोस्तों एक फाइनेंशियल सेक्टर की एनबीएफसी कंपनी है दोस्तों। और दोस्तों काफ़ी छोटी कंपनी है, लेकिन दोस्तों रिस्क भी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है और रिवार्ड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको रिस्क और रिवार्ड को ज़रूर समझना चाहिए। इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ नज़र आया। वहीं पर टीटीएम में देखेंगे तो 90 करोड़ के आसपास का टीटीएम में इसमें प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट हुआ है। अदरवाइज दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, तो आपको इस पर भी स्टडी करनी चाहिए। और टॉप से काफी बड़े करेक्शन में ये कंपनी नजर आती है। वहीं पर मार्केट कैप देखोगे तो 1711 करोड़ का मार्केट कैप है और पी देखोगे तो काफी रीजनेबल पी भी नजर आता है और 1631 इसका करंट का प्राइस है और 52 वीक हाई 2542 और लो 1110 का है। तो टॉप से ये भी कंपनी काफी हैवी करेक्शन में है, आपको इस पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। आरओसी आरओई देखोगे तो ये भी काफी शानदार नजर आएगा। वहीं पर फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है। तो फ्यूचर में दोस्तों ये कंपनी अपने आप को स्प्लिट भी दे सकती है। सेल्स का ग्रोथ देखोगे तो काफी शानदार सेल्स का ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट का ग्रोथ भी काफी शानदार है। वहीं पर दोस्तों इस कंपनी ने 10 सालों से जो रिटर्न बनाकर दिया है, सीएजीआर निकल कर आ रहा है 10 सालों से 28% का है। वहीं पर 5 सालों में लगभग 33% का है, 3 सालों से 12% का है और 1 सालों में 18% का है। दोस्तों इसका मतलब है कि दोस्तों ये कंपनी 2-3 सालों से चली हुई नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है। छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, लेकिन रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। इस कंपनी के पास अगर रिजर्व देखते हो तो 854 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। वहीं पर कर्जा देखो तो देखते हो तो 1439 करोड़ का कर्जा भी है। और दोस्तों एनबीएफसी कंपनी है, तो एनबीएफसी सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उनके पास कर्जा होता है, बिकॉज दोस्तों इनका कारोबार ही होता है कर्जा लेना और कर्जा देना। तो आपको इस जो कर्जा है तो कर्जे को नज़रअंदाज बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज दोस्तों इनका काम ही वही है, कर्जा लेना कर्जा देना इनका काम ही है। अगर प्रमोटर के पास हिस्सेदारी देखते हो तो 22% के आसपास का प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है। एफआईज के पास देखते हो छोटी सी हिस्सेदारी है। वहीं पर डीआईज को देखोगे, डीआईज ने इस क्वार्टर में अपना हिस्सा छोड़ा, मतलब थोड़ा ही सही, छोटा सा हिस्सा लेकिन बढ़ाया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो रिस्क वाली इस कंपनी में बात होती है तो दोस्तों 71-72% के आसपास का हिस्सा पब्लिक के पास है। अगर पब्लिक के पास इतनी बड़ी हिस्सेदारी है तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लग रहा है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपका दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो दोस्तों हार्ड वर्क करने के लिए हमें काफ़ी मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। और दोस्तों अगली कंपनी देखेंगे तो ये काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से काम करती हुई नजर आती है और काफ़ी फैली हुई दोस्तों ये कंपनी है। आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से दोस्तों ये कंपनी काम करती है, काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ है, क्लाउड बेस्ड कंपनी है दोस्तों। और ये कंपनी डायरेक्ट कस्टमर देखेंगे D2C में काम करती है। ओमनी चैनल रिटेल्स मैनेजमेंट में दोस्तों ये कंपनी फैली हुई है। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम में ये कंपनी काम करती है। यूनिवेयर मोबाइल ऐप के जरिए दोस्तों ये कंपनी काम करती है। आप देखेंगे तो कई सारे दोस्तों सेक्टर में ये कंपनी प्रेजेंस है और छोटी कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है और काफ़ी रिस्की कंपनी है, लेकिन रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। बिकॉज दोस्तों ये जो कंपनी है इसके अगर क्लाइंट देखेंगे तो काफ़ी बड़े क्लाइंट है और जिस तरीके से दोस्तों ये कंपनी अपने आप को फैलाई हुई है वो काफ़ी बड़ी बात है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ नज़र आ रहा है। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखते हो तो 1257 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। नहीं दोस्तों मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। वहीं पर करंट प्राइस देखते होगे तो 123 का करंट का प्राइस है, 52 वीक हाई 264 और लो 96 के आसपास के। वहीं पर पी देखोगे तो 71 के आसपास का पी है। यानी दोस्तों ये कंपनी टॉप से काफ़ी गिरी हुई है, टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन में है, टॉप से काफ़ी डिस्काउंट में है।
तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी काफ़ी हैवी पोटेंशियल लगती है। आपको इसके बिजनेस को एक्चुअली समझना होगा। आप किसी भी कंपनी में खरीदारी करते हो, सेल करते हो, बाय करते हो, वो आपकी बात है। लेकिन दोस्तों किसी भी कंपनी में खरीदना है तो आपको उसके बिजनेस को स्टडी करनी चाहिए, और ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। और इस कंपनी में देखेंगे तो इसका बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता है, और मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। पैसा तो दोस्तों बड़ी कंपनियों में भी बनाया जा सकता है, और पैसा बड़ी कंपनियों में भी गंवाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनियों जो रहती हैं वहाँ पर रिस्क नहीं रहता है। बड़ी कई सारी दिग्गज कंपनियां रही हैं मार्केट में, निफ्टी 50 में रही हैं। उन कंपनियों में भी दोस्तों का फ्रॉड हुआ है, वो कंपनियां भी गिरी है। और छोटी कंपनियों में भी दोस्तों ये चीज़ होता है। तो आपको समझना चाहिए, आपको रिस्क और रिवार्ड दोनों को समझना चाहिए। तो दोस्तों आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, आरओसी आरओई देखेंगे तो काफ़ी छोटा है, और फेस वैल्यू आरओसी आरओई काफ़ी शानदार है, फेस वैल्यू दोस्तों 1 का है। अगर इस कंपनी का ग्रोथ देखोगे, सेल्स का ग्रोथ भी काफी शानदार नजर आएगा, प्रॉफिट का ग्रोथ भी काफी शानदार ही नजर आएगा। CAGR आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज दोस्तों मार्केट में अभी ज्यादा दिन इस कंपनी को आकर हुआ नहीं है। रिजर्व देखते हो तो 67 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, कर्जा उसके मुकाबले में काफी कम है। अगर रिजर्व के मुकाबले में कर्जा इतना कम होता है तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है, और स्टडी करने वाली बात होती है कि इतनी छोटी कंपनी है, अगर उसके पास इतना बड़ा रिजर्व है तो रिजर्व क्यों है, और क्यों इसका रिजर्व लगातार ग्रो होता हुआ नजर आया है, और इस कंपनी के पास कर्जा क्यों इतना कम है। तो ये भी काफी स्टडी करने वाली बात जरूर है। और दोस्तों आईटी सेक्टर की कंपनी, अगर आईटी सेक्टर की छोटी कंपनियां कभी हाथ में आ जाती हैं और सही समय पर हाथ में आ जाती है तो दोस्तों इन्वेस्टर्स का तो दोस्तों जिंदगी सफल हो ही जाता है। उनके जो बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे होते हैं, उनकी भी जिंदगी सफल हो सकती है। तो दोस्तों रिस्क काफी बड़ा इस कंपनी में है, लेकिन रिवार्ड भी काफी ज्यादा नजर आता है। और इस कंपनी में दोस्तों एक चीज और यूनिक चीज है, छोटी कंपनी है, 1000-1200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वहीं पर आप देखोगे तो डीआईएस भी काफी बड़ी हिस्सेदारी इसमें बना कर रखे हुए है। आप दोस्तों इनके अगर की हाईलाइट देखेंगे तो फोकस ऑन बिजनेस ऑटोमेशन सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग growth in cloud based solution, expanding clientele in the e-commerce sector, future proof in the एज ऑफ ऑटोमेशन। तो दोस्तों काफी जबरदस्त ढंग से ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। अगर इनके क्लाइंट देखेंगे तो काफी दिग्गज इनके क्लाइंट, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील, मीशो, शॉपिफाई, नायका, डिलीवरी एक्सप्रेस। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कई सारे दिग्गज इनके क्लाइंट हैं। और दोस्तों ये जो कंपनियां होती हैं इनको अपना ये सर्विस प्रदान करते हैं, इस कंपनी का काम है। और दोस्तों आईटी सेक्टर की ये कंपनी है, तो आप ये कंपनी इनके प्लेटफॉर्म के जरिए दोस्तों काफ़ी सारा बिजनेस करती हुई नज़र आती है। तो दोस्तों जैसा आप देखेंगे इनका काम क्या है, कस्टमर इंगेजिंग लेयर में काम करते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेयर पर काम करते हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट में दोस्तों इनका जो काम है इसमें है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये इन कंपनियों के लिए एक प्रॉक्सी कंपनी ज़रूर है। जो ऑनलाइन कंपनियां होती हैं उनके लिए दोस्तों बैकग्राउंड में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। आपको दोस्तों इन कंपनियों में से कौन सी ऐसी कंपनी लगती है जो दोस्तों फ्यूचर में काफी बड़ा बनने का दम रखती है, दोस्तों आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आप कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देनी कोई कॉल लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।